एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जब योनवू ने मीदाम को अपनी मम्मी समझकर रोते हुए गले लगाया, उसके बाद मीदाम और योनवू अकेले में बात करते हैं। योनवू माफी मांगते हुए कहती है कि सॉरी, मुझे एक सेकंड के लिए सच में लगा कि मेरी मम्मी मेरी आंखों के सामने खड़ी है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई और तुम्हें गले लगा लिया। तो मीदाम हंसते हुए कहती है कि जाने दो, ऐसी गलतियां सबसे होती है। उतने में मीदाम की नजर योनवू के कपड़ों पे जाती है और वो योनवू को पूछती है कि तुमने ये आउटफिट कहाँ से खरीदा। योनवू बोलती है कि ये आउटफिट मैंने खुद स्टिच किया है और ये बात सुनकर मीदाम चौंक जाती है, क्योंकि योनवू ने सच में बहुत सुंदर तरीके से कोरियन ट्रेडिशनल कपड़ों को और वेस्टर्न कपड़ों को मिक्स किया है और मीदाम योनवू से इम्प्रेस हो जाती है। योनवू का एम्ब्रॉयडरी करने का तरीका जो मीदाम ने सिर्फ पुराने जमाने के कपड़ों में देखा है, योनवू का यूनिक मिक्स एंड मैच करने का तरीका मीदाम को बहुत पसंद आता है, जिस वजह से वो एसएच कॉर्पोरेशन की बिजनेस डील को एक्सेप्ट कर लेती है। पिछले एपिसोड की एंडिंग में हमें दिखाया गया था कि मीटिंग होने के बाद टेहा को अचानक से सांस लेने में दिक्कत आती है, उसके दिल में दर्द होता है और टेहा जल्दी से इमरजेंसी अलर्ट होंग को भेज देता है। टेहा कोलैप्स हो जाता है, लेकिन उतने में मिन टेहा के केबिन में आ जाती है और टेहा मिन को दिखाना नहीं चाहता कि वो बीमार है, इसलिए वो कैसे भी खुद को कंट्रोल करके खड़ा हो जाता है। मिन टेहा को कहती है कि तुमने जो मीदाम के साथ डील पक्की की उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, और उतने में मिन नोटिस करती है कि टेहा बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है, इसलिए मिन टेहा को पूछती है कि क्या हो गया, तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है क्या। टेहा झूठ बोलता है कि मुझे क्या होगा, मैं तो ठीक महसूस कर रहा हूँ, और उतने में वहाँ पे होंग आ जाता है। होंग मिन को झूठ बोलता है कि टेहा की अब मीटिंग है, और मिन के वहां से जाने के बाद टेहा फिर से एक बार कोलैप्स हो जाता है। होंग टेहा को कहता है कि चलो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन टेहा मना करते हुए कहता है कि जब तक मेरे दादाजी की सर्जरी नहीं होती, जब तक एसएच कॉर्पोरेशन का मैटर सॉल्व नहीं होता, और जब तक मेरी और योनवू की कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी खत्म नहीं होती, तब तक मैं किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। जहां मीदाम ने टेहा को साफ साफ बता दिया होता है कि वो सिर्फ एसएच कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर काम करेगी अगर योनवू उनके प्रोजेक्ट की डिजाइनर बनेगी, और ये बात टेहा फिर योनवू को बता देता है और उसे कहता है कि कल से तुम भी ऑफिस आ जाओ काम करने के लिए। योनवू बोलती है कि मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगी, और अगर किसी को हमारी झूठी शादी के बारे में पता चल गया तो तुम प्रॉब्लम में फंस सकते हो, कंपनी को नुकसान हो सकता है। और टेहा कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ भी गई तो मैं उसे सॉल्व करूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम सिर्फ अपने काम पे फोकस करो। और इस बात से योनवू कन्विंस हो जाती है और अगले दिन से वो भी एसएच कॉर्पोरेशन में काम करने चली जाती है। टेहा फिर अपनी टीम को मीदाम के असिस्टेंट दो और योनवू से इंट्रोड्यूस करवाता है, और योनवू और टेहा ने डिसाइड किया होता है कि वो ऑफिस में ऐसी एक्टिंग करेंगे जैसे कि वो एक दूसरे को जानते नहीं, लेकिन जिस तरह से योनवू खुद को इंट्रोड्यूस करती है वो बहुत ज्यादा क्यूट होता है और टेहा खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाता। टेहा को किसी दूसरे औरत की तरफ स्माइल करते हुए देखकर हाना को बहुत जलन होती है, लेकिन वो उस मोमेंट में कुछ नहीं कह पाती। बाद में पूरी टीम की मीटिंग होती है ये डिस्कस करने के लिए कि कपड़े किस तरीके से बनाए जाए, और दो कहता है कि अगर मैं सच बताऊं तो मुझे अभी तक योनवू के डिजाइन और उसकी स्टाइल पसंद नहीं आई है। टेमिन को योनवू के खिलाफ कही हुई बातें सहन नहीं होती, इसलिए वो बीच में बोल देता है कि तुम कौन होते हो योनवू को जज करने वाले, वो एक बहुत अच्छी डिजाइनर है। और योनवू बोलती है कि तुम्हें अगर मेरे डिजाइन पसंद नहीं आए तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी से मैं सबको प्रूव कर दूंगी कि मैं भी एक अच्छी डिजाइनर हूँ। और योनवू की इस बात से सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं सिवाय हाना। मीटिंग खत्म होने पर टेमिन योनवू को कहता है कि तुमने जो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया उसे देखकर मुझे बहुत मजा आया, और टेमिन और योनवू को मस्ती करते हुए देखकर टेहा को जलन होने लगती है। बाद में टेहा को दिखता है कि दो योनवू से उसका फोन नंबर मांग रहा है। दो और योनवू एक दूसरे के करीब आकर बातें कर रहे हैं, वो दोनों मिलकर हंस रहे हैं, और इस बात से टेहा को इतना गुस्सा आता है कि वो चिल्ला देता है। और ऑफिस का स्टाफ टेहा से पूछता है कि सर आप चिल्ला क्यों रहे हैं, तो टेहा बोलता है कि मैं तो सिर्फ सबको बताने आया था कि आज रात हम सब मिलकर डिनर साथ में करेंगे। रात के वक्त फिर सब लोग डिनर के लिए जाते हैं, ड्रिंक्स पीते हैं, और टेहा इरिटेट हो रहा होता है क्योंकि योनवू की एक साइड पे बैठा होता है टेमिन जो उससे बार बार फ्लर्ट कर रहा है, और दूसरी साइड पे बैठा होता है दो जो योनवू पे लाइन मार रहा है। दो योनवू को पूछता है कि क्या तुम्हें और बियर चाहिए, तो योनवू हंसते हुए कहती है कि अगर मैंने ज्यादा पी ली तो ये सिचुएशन तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस बन सकती है। दो कंफ्यूज होकर पूछता है कि डेंजरस लेकिन क्यों, तो योनवू दो के पास जाते हुए कहती है कि जब भी मुझे नशा चढ़ता है ना तो मुझे लोगों के साथ ये करने की आदत है। और ये बात सुनते ही टेहा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा होता है कि योनवू को लोगों को नशे में किस करने की आदत है, और टेहा जोर से चिल्लाता है कि बस हो गया डिनर, सब लोग चुपचाप अपने अपने घर जाओ। डिनर होने पर दो कहता है कि मैं योनवू को घर छोड़ देता हूँ, और योनवू उसकी बात मान लेती है, और टेहा को फिर से एक बार जलन होने लगती है। होंग ने कभी भी टेहा को ऐसी बचकानी हरकतें करते हुए, ऐसी छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होते हुए नहीं देखा होता है, इसलिए होंग खुद से ही हंसते हुए कहता है कि योनवू के वजह से टेहा सच में बदल गया है। टेहा घर पहुंच गया होता है, लेकिन योनवू अभी भी घर नहीं आई होती, और टेहा खुद से ही बात करते हुए कहता है कि मैं ही पागल हूँ कि मैंने सबको डिनर पे बुलाया, इस दो ने तो मुझे परेशान करके रखा है। और टेहा
अपने घर से बाहर चल के जाता है और उसे दिखता है कि दो और योनवू बातें कर रहे हैं। योनवू के बालों में कुछ कचरा फंसा होता है जो दो निकालने जाता है और टेहा से ये देखा नहीं जाता, इसलिए वो जोर से चिल्लाता है, जिस वजह से योनवू और दो डिस्ट्रैक्ट होते हैं और टेहा वहां से भागकर घर आ जाता है और थोड़ी देर में योनवू भी घर आ जाती है। घर आते ही योनवू कह देती है कि दो बहुत स्मार्ट है, वो बहुत अच्छा है, वो यूरोप में पढ़ा है, उसकी स्किल्स बहुत अच्छी है, मुझे भी दो की तरह बनना है। और टेहा दो का नाम सुनते ही इरिटेट हो जाता है। योनवू फिर अपने हाथ जोड़कर चांद को प्रे करती है कि मुझे भी टैलेंटेड बनाओ, मुझे भी अच्छा काम करने दो, मुझे भी दो की तरह बनाओ। और टेहा, जिसका दिमाग ऑलरेडी खराब हो गया है, वो जल्दी से चांद के बारे में इंटरनेट पे सर्च करता है और योनवू को कहता है कि चांद पे कोई भगवान नहीं है जो तुम्हारी बातें सुन सकता है। और योनवू बहुत हर्ट होती है ये जानकर, क्योंकि वो बचपन से ही चांद को प्रे करती है ये समझकर कि चांद पे भगवान रहता है। योनवू टेहा पे चिल्लाती है कि तुम बहुत बुरे हो, तुम्हें मुझे ये बात बताने की क्या जरूरत थी। और योनवू टेहा को मारना शुरू करती है और टेहा उसे कहता है कि मैं बुरा नहीं हूँ, बुरी तो तुम्हारी आदतें है। योनवू कंफ्यूज होकर पूछती है कि कौन सी आदत, तुम क्या बोल रहे हो। तो टेहा कहता है कि वही आदत जो तुम्हें पीने के बाद आती है। तुमने ही मुझे कहा था कि तुम्हें नशा चढ़ने पर सबको किस करने की आदत है और उस दिन तुमने मुझे किस किया और आज तुम दो को भी किस करने वाली थी। योनवू कहती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, मुझे ड्रिंक करने के बाद सबको अपने सिर से मारने की आदत है, ना कि किस करने की। और योनवू गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। टेहा, जो इतनी देर स्ट्रेस में था ये सोचकर कि योनवू किसी और आदमी को किस करने वाली है, उसे जब योनवू की असली आदत पता चलती है तो वो रिलैक्स हो जाता है और स्माइल करने लगता है। अगले दिन ऑफिस में हाना योनवू के पास आकर कहती है कि तुम्हारा डिजाइनिंग का काम होने के बाद तुम मुझे ये पीडीएफ फाइल बना के दो। और योनवू उसे कहती है कि मुझे कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता। तो हाना उस पर इरिटेट होकर चिल्लाती है कि तुम्हें इतनी सिंपल सी चीज भी नहीं आती, तुम्हें एग्जैक्टली आता क्या है। और हाना वहां से गुस्से में चली जाती है। ये सीन देखकर हम समझ जाते हैं कि हाना योनवू पे अपना खुन्नस निकाल रही है और इस डांट के वजह से योनवू अपने काम पे फोकस नहीं कर पाती। टेमिन से योनवू का ये हाल देखा नहीं जाता, इसलिए वो उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ। और वो योनवू को लेकर एसएच कॉर्पोरेशन के मॉल में आ जाता है। वहाँ पे आए शॉपिंग करने वाले लोगों से टेमिन कहता है कि हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट से आए हैं और हम जानना चाहते हैं कि आप कोरियन ट्रेडिशनल कपड़े क्यों नहीं पहनते। लोग बताते हैं कि कैसे कोरियन ट्रेडिशनल कपड़े पहनना मुश्किल है, उन्हें धोना मुश्किल है, उनमें बहुत गर्मी होती है। और ये फीडबैक सुनकर योनवू को बहुत सारी आइडियाज आती है कि कैसे वो कपड़ों को डिजाइन कर सकती है। बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद, बहुत सारी आइडियाज डिस्कस करने के बाद योनवू और टेमिन वापस ऑफिस में आ रहे होते हैं और योनवू टेमिन को थैंक्स बोलती है और टेमिन उसे कहता है कि सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मेरे साथ डेट पे आना होगा। और उतने में उनके सामने आ जाती है मिन योनवू को कहती है कि मुझे नहीं पता कि टेहा ने तुमसे क्या कहा और उसने तुम्हें यहाँ काम करने के लिए कैसे कन्विंस किया, लेकिन ये याद रखो तुम हमारे गेम का एक छोटा सा हिस्सा हो और तुम्हारा इस्तेमाल होने के बाद टेहा तुम्हें कभी भी फेंक देगा। योनवू कहती है कि मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहां से जाने वाली होती है, लेकिन मिन उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी कर लोगी और मैं चुपचाप बैठकर देखूंगी। उतने में टेमिन बीच में आ जाता है और वो मिन के हाथों से योनवू का हाथ निकालकर योनवू को वहां से जाने के लिए कहता है और मिन इरिटेट होकर टेमिन को पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। टेमिन कहता है कि तुम्हारा दुश्मन टेहा है तो तुम जाकर उसे परेशान करो ना, इसमें योनवू को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है। मुझे योनवू पसंद है, मुझे योनवू के साथ रहकर खुशी महसूस होती है और अगर तुमने योनवू को हाथ भी लगाया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और यह बात कहकर टेमिन वहां से चला जाता है। यहाँ दादाजी और टेहा मिलते हैं और दादाजी टेहा को लेकर अपने घर के पास जो एक सुनसान सा कॉटेज है वहां लेके जाते हैं। इस कॉटेज को देखकर टेहा के चेहरे का रंग उड़ जाता है और दादाजी उससे पूछते हैं क्या तुम अभी भी इस कॉटेज से डरते हो। मुझे पता है कि तुम्हारी बहुत बुरी मेमोरीज है इस कॉटेज से रिलेटेड, लेकिन कभी ना कभी तो तुम्हें हिम्मत करके इस कॉटेज के अंदर जाना ही होगा। अगर तुम मिन जैसे लोगों के साथ लड़ना चाहते हो तो तुम्हें बहादुर बनना होगा, तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। और ये बात कहकर दादाजी वहां से चले जाते हैं, लेकिन टेहा इस कॉटेज की तरफ ही देखता रहता है। यहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि जब टेहा की मम्मी बीमार थी तो उसे इसी कॉटेज में रखा गया था और जिस रात टेहा की मम्मी की हालत और ज्यादा खराब हुई उस रात टेहा अपने मम्मी के साथ एक ही कमरे में था। टेहा चिल्ला रहा था कि कोई मेरी मम्मी को आकर बचाओ, कोई उसे हेल्प करो, लेकिन उसी वक्त कमरे के दरवाजे को बाहर से किसी ने लॉक कर दिया। थोड़ी देर बाद दादाजी और टेहा के पापा कमरे में तो आ गए, लेकिन उस वक्त तक ऑलरेडी टेहा के मम्मी की मौत हो चुकी थी और इस हादसे के वजह से, अपनी मम्मी की मौत के वजह से टेहा को ट्रॉमा हो गया और उस वक्त से आज तक टेहा कभी भी इस कॉटेज में वापस नहीं गया है।
अगले दिन ऑफिस में योनवू अपने डिजाइन सबको दिखाती है और दो कहता है कि मुझे तुम्हारे सारे डिजाइन बहुत पसंद आए, लेकिन मेरा फेवरेट तो ये टैसल है जो बहुत ज्यादा सुंदर है। टेहा पूछता है कि तुमने इन कपड़ों के साथ टैसल क्यों बनाई, तो योनवू कहती है कि इस टैसल में जो पहली गांठ है वो मैं हूँ और बाकी की जो गांठें हैं वो मेरी जिंदगी में के लोग हैं। जिस तरह से इन सारी गांठों को मिलाकर एक बड़ी गांठ बन गई है, उसी तरह मेरी जिंदगी बाकी लोगों के साथ कनेक्शंस बनाकर और खूबसूरत हो गई है। इसीलिए मैंने ये टैसल्स बनाए ताकि बाकी लोगों की भी जिंदगी खूबसूरत हो सके। योनवू की इन बातों से सभी लोग इम्प्रेस होते हैं और मीदाम कहती है कि क्यों ना हम योनवू की इन आइडियाज को ही हमारा मेन कॉन्सेप्ट बनाए। एसएच कॉर्पोरेशन और मीदाम के बीच का कनेक्शन जो बहुत खूबसूरत है, हमारे कपड़े और लोगों के बीच का कनेक्शन जो बहुत खूबसूरत है। योनवू की आइडिया अच्छी है, ये सक्सेसफुल हो सकता है और योनवू अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है। बाद में टेहा अपनी साइन योनवू के प्रोजेक्ट पे दे देता है और योनवू उसे कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट संभाल पाऊंगी या नहीं, तो टेहा उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम टैलेंटेड हो, तुम हार्ड वर्किंग हो, तुम्हारे जो सपने हैं वो पूरे होंगे, तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ तुम हासिल कर पाओगी। और ये बात सुनते ही योनवू इमोशनल हो जाती है, क्योंकि यही एग्जैक्ट बात 19वीं सदी के टेहा ने भी उसे कही थी। और योनवू सोच में पड़ जाती है कि क्या 19वीं सदी का टेहा ही 2023 का टेहा है। यहाँ दादाजी और मिन बात करते हैं और दादाजी कहते हैं कि तुम्हें लग रहा होगा कि तुम एसएच कॉर्पोरेशन पे कब्जा कर लोगी, तुम टेहा को साइड में कर लोगी, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता। ये याद रखो कि मैंने तुम्हें कंपनी में रखा है ताकि तुम टेहा की मदद कर सको, उसे सपोर्ट कर सको, और अगर तुमने कुछ और करने का सोचा तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान होगा। मिन कहती है कि अच्छा, तुम चाहते हो कि मैं टेहा को सपोर्ट करूँ जिस तरह से मैंने तुम्हारे बेटे को सपोर्ट किया, तो दादाजी कहते हैं कि तुमने कभी मेरे बेटे को सपोर्ट नहीं किया, तुम्हें मेरे बेटे के साथ शादी करनी थी और मैंने सिर्फ तुम्हारी शादी करवा के दी। और ये बात सुनकर मिन को बहुत गुस्सा आता है। रात के वक्त फिर मिन एक चाकू लेकर अपने कबर्ड का दरवाजा खोलती है और उसमें रखे हुए पोर्ट्रेट को वो फाड़ने तो जाती है, लेकिन वो ये कर ही नहीं पाती। यहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि टेहा की मम्मी की मौत होने के बाद टेहा के पापा डिप्रेशन में चले गए, वो शराबी बन गए और वो दिन रात सिर्फ टेहा के मम्मी की पेंटिंग्स बनाते रहे। ये बात मिन को पसंद नहीं आती थी और वो टेहा के पापा से इस टॉपिक पे झगड़ती थी, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारी जिंदगी में हूँ, मैं जिंदा हूँ, लेकिन फिर भी तुम उस मरी हुई औरत के बारे में क्यों सोच रहे हो। पर टेहा के पापा मिन की सारी बातों को इग्नोर करते थे और सिर्फ पेंटिंग पे फोकस करते थे। और मिन के कबर्ड में जो पोर्ट्रेट हमने देखा वो पोर्ट्रेट टेहा के मम्मी का है, जो टेहा के पापा ने उसके मौत के बाद बनाया। अगर आपको याद होगा तो कुछ एपिसोड्स पहले टेहा की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और इस एक्सीडेंट पे अब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है और होंग टेहा को बताता है कि कैसे टेहा की गाड़ी के व्हील में कुछ तो प्रॉब्लम था। होंग कहता है कि तुम्हारी गाड़ी के पहिए को किसी ने जानबूझकर खराब किया है और ये काम शायद मिन का ही होगा, और मिन अगर इतना नीचे गिर के तुम्हें टारगेट कर रही है तो वो योनवू को भी जरूर परेशान करेगी। टेहा कहता है कि हमें मिन को दिखाना होगा कि वो योनवू से पंगा नहीं ले सकती, इसलिए हमें योनवू को पब्लिक के सामने लाना होगा ताकि और लोग योनवू पे नजर रख सके और मिन योनवू से दूर रहे। अगले दिन ऑफिस में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी जाती है जिसमें टेहा सबको बताता है कि कैसे एसएच कॉर्पोरेशन और मीदाम के बीच की डील पक्की हो चुकी है, और फिर टेहा इस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले लोगों का इंट्रोडक्शन करता है। टेहा कहता है कि इस प्रोजेक्ट की लीडर है मीदाम, मीदाम का असिस्टेंट दो इस प्रोजेक्ट को चेक करता है और इस प्रोजेक्ट की डिजाइनर है योनवू, जो मेरी बीवी भी है। ये बात सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि योनवू ही टेहा की बीवी रहेगी। टेहा के इस बर्ताव की वजह से दादाजी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो सबके सामने कुछ कह नहीं पाते और योनवू भी इस सिचुएशन की वजह से शॉक में चली जाती है। योनवू पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो टेहा उसे कहता है कि मिन तुम्हें कभी भी टारगेट कर सकती है और तुम्हें सेफ रखने के लिए मुझे ये करना जरूरी था, और योनवू उसकी बात मान लेती है। ये सब होने के बाद योनवू होंग की बहन से मिलने जाती है और अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि योनवू का जो बटरफ्लाई लॉकेट है, बटरफ्लाई कीचेन है, उस पे अचानक से काले दाग आ गए थे। योनवू को रियलाइज हुआ कि इस लॉकेट पे जो काले दाग है वो सिर्फ उन्हीं जगहों पे है जहाँ पे 19वीं सदी के टेहा का खून गिरा, और इसलिए योनवू ने ये लॉकेट होंग की बहन को दे दिया ताकि वो उस पे इन्वेस्टिगेशन कर सके। होंग की बहन ने इस लॉकेट पे टेस्ट किए और उसे पता चला कि इस लॉकेट पे जहाँ जहाँ काले दाग है वहाँ पे जहर गिरा था, और होंग की बहन ये बात योनवू को बता देती है। होंग की बहन के वहाँ से जाने के बाद योनवू सोचती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि 19वीं सदी के टेहा की मौत उसकी बीमारी के वजह से नहीं, जहर के वजह से हुई है। योनवू समझ ही नहीं पाती कि टेहा को कोई क्यों मारना चाहेगा, उसे कोई क्यों जहर देगा, और उतने में वहाँ पे एक बटरफ्लाई आ जाती है। ये बटरफ्लाई और कोई नहीं चौन होती है, और चौन के वहाँ आते ही टाइम रुक जाता है, लेकिन इस बार योनवू नहीं रुकती।
चॉन योनवू की तरफ चल के आती है और योनवू उसे पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे यहाँ क्यों भेजा। तो चॉन कहती है कि मैंने तुम्हें कहीं पे भी नहीं भेजा, तुम यहाँ खुद से आई हो क्योंकि ये तुम्हारी डेस्टिनी है। योनवू पूछती है कि मैं वापस कैसे जाऊँ। तो चॉन उसे कहती है कि तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनी को बदलना होगा। चॉन योनवू ने बनाए हुए टैसल को उसके सामने लाते हुए कहती है कि इसमें लगी हुई रस्सियाँ तुम्हारे जिंदगी की कनेक्शंस की तरह है, तुम्हारे जिंदगी में बनाए हुए रिश्तों की तरह है। अगर तुमने इन रस्सियों के एंड को गांठें नहीं बांधी तो ये रस्सियाँ अपने आप उलझ जाएगी और तुम्हारे लिए और मुश्किलें पैदा करेगी। वैसे ही तुम्हें अपने जिंदगी के कुछ रिश्तों को रोकना होगा, कुछ को सुलझाना होगा, तो ही तुम मुश्किलों से बच पाओगी। और यहाँ पर यह सीन कट हो जाता है। योनवू जब ऑफिस में जाती है तो मिन की असिस्टेंट उसे रोकती है ये कहते हुए कि मिन तुमसे मिलना चाहती है। और मिन की असिस्टेंट फिर योनवू को उस कॉटेज पे लेके जाती है जहाँ पे टेहा की मम्मी की मौत हुई थी। मिन की असिस्टेंट योनवू को बोलती है कि तुम जाकर कॉटेज में बैठो, थोड़ी देर बाद मिन वहां आ ही जाएगी। और योनवू उसकी बात मानकर कॉटेज के अंदर चली तो जाती है, लेकिन असल में मिन वहां पे आने ही नहीं वाली होती। मिन ने यह पूरा प्लान बनाया होता है ताकि वो टेहा को परेशान कर सके। और जब टेहा को पता चलता है कि योनवू कॉटेज पे है तो वो भी वहां पे चला आता है। योनवू कॉटेज के अंदर जाती है और उसे दीवार पे एक मास्क दिखता है और इस मास्क को देखकर योनवू के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिस इंसान ने योनवू को कुएं के अंदर फेंका था उस इंसान ने यही एग्जैक्ट सेम मास्क पहना था। योनवू इस मास्क को हाथ लगाती है और पीछे एक दरवाजा खुल जाता है और योनवू इस दरवाजे से अंदर एक कमरे में चली जाती है। यहाँ टेहा कॉटेज पे पहुंच जाता है, लेकिन वो अंदर जाने से हिचकिचाता है, पर योनवू के बारे में सोचकर टेहा हिम्मत करता है और कॉटेज के अंदर आ जाता है। टेहा योनवू को ढूंढ लेता है और उसे कहता है कि चलो हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन उतने में फिर से एक बार टेहा के दिल में दर्द होने लगता है, उसे सांस लेने में दिक्कत होती है और टेहा कोलैप्स होकर नीचे गिर जाता है। योनवू जल्दी से टेहा की टाई उतारती है, उसका शर्ट खोलती है ताकि टेहा सांस ले सके। और योनवू को दिखता है कि टेहा की चेस्ट पे एक बहुत बड़ा निशान है और यहाँ पे ये सीन कट हो जाता है। हमें फिर यहाँ पे चॉन और योनवू वाला सीन दिखाया जाता है और चॉन जाने से पहले योनवू को कहती है कि जो कुछ भी 19वीं सदी में हुआ था वो फिर से एक बार रिपीट हो सकता है। और टेहा की ये हालत देखकर योनवू समझ जाती है कि जिस तरह 19वीं सदी के टेहा की मौत हुई थी उसी तरह 2023 के टेहा की भी मौत हो सकती है। और योनवू को रियलाइज होता है कि 2023 का टेहा भी उसका ही टेहा है, उसका ही पति है। और यहाँ पर एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।